दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन लव राशिफल अप्रैल 2021। अप्रैल का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ यानी रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहने वाली है आपके लिए अप्रैल के महीने में, आइए जानते हैं। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि हमारा लव राशिफल चंद्र राशि के आधार पर होता है, कुंडली वाली राशि के आधार पर होता है। तो उसी के अनुसार इस लव राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आपका लव राशिफल। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की कि अप्रैल के महीने में ग्रह स्थितियाँ कैसे रहने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर हम आपका लव राशिफल तैयार करते हैं। तो 5 ग्रहों के राशि परिवर्तन होंगे अप्रैल के महीने में। 5 ग्रहों की ये राशि परिवर्तन की स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी। मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में बहुत सारे बदलाव होंगे। क्या बदलाव होंगे जानेंगे। पहले परिवर्तन जान लेते हैं। 6 अप्रैल को कुंभ में गुरु का प्रवेश होगा, 11 अप्रैल को मेष में शुक्र का प्रवेश होगा और 14 अप्रैल को मेष में सूर्य का प्रवेश होगा। 14 अप्रैल को ही मिथुन में मंगल का प्रवेश होगा आपकी राशि में। 16 अप्रैल को मेष में बुध का प्रवेश होगा। तो ये राशि परिवर्तन जो है वो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत कुछ बदलना चाहते हैं। क्या बदलेंगे, कैसे बदलेंगे और कितना बदलेंगे, इसके बारे में हम राशिफल में चर्चा करते हैं। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या स्थिति रहने वाली है ग्रहों की स्थितियों के अनुसार। तो देखा जाए तो आपकी राशि में जब मंगल आएगा तो निश्चित रूप से आप अगर सिंगल हैं तो आपके लिए खुशी और नई शुरुआत का समय होगा। नई शुरुआत हो सकती है, कोई नया रिश्ता बन सकता है। सिंगल हैं, कोई किसी को प्रपोज कर सकते हैं या किसी से दोस्ती हो सकती है। बहुत सारी स्थितियां ये बनती हैं कि आपके नई प्यार की शुरुआत होगी या वही पुराना प्यार, जो प्यार आपका बिछड़ गया था, वो अब नई तरीके से एक नई शुरुआत करें आप। उसके साथ में अब एक नया दिन देखें, एक नया सवेरा हो, ये स्थिति बन सकती है। उसके साथ साथ सूर्य जो कि राशि परिवर्तन करके 14 अप्रैल को मेष में आएंगे तो आपकी पंचम भाव पर दृष्टि होगी। आपके एकादशस्थ होंगे और पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो इससे जो लोग सिंगल हैं उनके अंदर थोड़ा ईगो भी बढ़ेगा और आपकी लव लाइफ में आपके दोनों लोगों के बीच में, आपके बीच में, आपके पार्टनर के बीच में। दूसरी बात यह भी है कि ईगो के चक्कर में किसी को प्रपोज करते हैं तो उस व्यक्ति को बहुत सारे उपहार देने लगते हैं या उपहार लेने लगते हैं उससे। तो ये स्थिति ऐसी बन जाती है कि जितने उपहार, जितने गिफ्ट यहाँ पर देंगे या लेंगे वो एक घमंड के रूप में होंगे। मतलब उस चीज़ से ये जताएंगे कि हम उसे प्रसन्न कर रहे हैं सामने वाले को। और उस चीज़ का यकीन मानिए बहुत जल्दी रिजल्ट दिखेगा आपको, कि बहुत जल्दी आपको ये लगेगा, सामने वाला व्यक्ति बोल देगा या आप बोल देंगे कि हमारे गिफ्ट वापस कर दो। और ये बात सीधी एक तरह से उस चीज़ पे आ जाएगी कि आपने हमारे लिए क्या किया है, ये सब चीज़ें, वो ऐसी बातें होने लगेंगी जिससे मन उदास हो जाएगा। हिसाब किताब वाली बातें। तो वहाँ पर ऐसा नहीं लगेगा कि ये प्यार के तोहफे थे, प्यार के गिफ्ट थे, ये प्रेम से दिए हुए गिफ्ट नहीं थे। ये केवल और केवल ईगो में और किसी भी प्रकार से लुभावने और किसी को लुभाने के लिए दिए गए गिफ्ट थे। ये स्थिति है। तो इसलिए इस बीच में सूर्य के कारण जो आपकी स्थिति बनेगी उसे आपको बचाना होगा। बाकी स्थिति ठीक है, थोड़ा बहुत आपके बीच में स्थिति खराब हो सकती है। इसीलिए किसी को प्रपोज करने से पहले उसको गिफ्ट इत्यादि या उससे बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए ऐसी चीज़ें ना करें जिससे कि लालच की स्थिति बने या लालची जैसी स्थिति बने। ना आपको कोई लालची कह पाए, ना आप किसी को लालची कह पाएँ। ऐसी स्थिति बनने मत दीजिएगा। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो उसके लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आपने कुछ किया है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में चल रही है, रिलेशनशिप की स्थिति ठीक ठाक
या थोड़ी बहुत बिगड़ गई है। वैसे तो स्थिति यही लगती है कि आपकी बिगड़ी हुई है। मंगल राहु की युति अंगारक दोष 14 अप्रैल को भंग होगा। उससे पहले स्थितियां तो खराब ही दिख रही हैं। झगड़े, वाद विवाद, बहस, गुस्सा, ये चीजें और किसी तीसरे की वजह से थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम ज्यादा दिख रही है। रिलेशनशिप में कोई तीसरा है जो आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा है और आपके पार्टनर आपके हाथ से निकलते जा रहे हैं। बातों को लेकर बहस होती है, वो झूठ बोलते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो सहन नहीं होती हैं, कई बार बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो इसलिए ये स्थितियां 14 अप्रैल के बाद में बदल जाएंगी। आपकी राशि में मंगल आएगा, आपका स्वाभिमान बढ़ जाएगा। अगर आप बार बार कॉल कर रहे हैं पार्टनर को, बार बार मैसेज कर रहे हैं और उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो अब सोच लेंगे आप कि छोड़िए और एक नई शुरुआत करते हैं। छोड़ने का मन करेगा फिर, क्योंकि आपका स्वाभिमान आपसे कहेगा कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। अगर कोई व्यक्ति जाना चाह रहा है तो उसे जाने दो, उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि नई शुरुआत कर सकते हैं आप। नई शुरुआत का मतलब है कोई नया व्यक्ति जो आपके इर्द गिर्द था, जिससे आपकी दोस्ती थी, जिसे आप पसंद करते थे, लेकिन अभी तक आपको ऐसा लगता था कि आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए परफेक्ट है, उससे आपको शादी करनी है, फ्यूचर देख रहे थे, लेकिन अब आपका फ्यूचर, आपका सपना टूट जाएगा। अब आपके मन में एक क्लियरिटी आ जाएगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अभी तक एक दोस्त बनाया हुआ था, एक दोस्त था आपका, लेकिन उसे केवल दोस्त बने रहने के लिए आपने कहा था। आपका दिल था उधर, आपको प्यार कहीं ना कहीं उससे था, लेकिन इस चीज़ का कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो दूसरा पार्टनर आपका है उस चीज़ पर ध्यान आपका जा रहा था, इसलिए आपका ध्यान नहीं जा रहा था। लेकिन अब आप एक नई शुरुआत करेंगे अपने दोस्त के साथ में, दोस्त को प्रपोज कर सकते हैं। अगर ब्रेकअप हो गया है इस गोचर में, मंगल राहु की युति में 14 अप्रैल से पहले ब्रेकअप हो जाता है, स्थितियां तो बनती हैं ब्रेकअप होने की। अगर ब्रेकअप हो जाता है तब भी पैचअप होगा तो एक नई शुरुआत होगी, माफ़ी मांग करके नई शुरुआत कर सकते हैं, ये स्थिति बनेगी। उसके साथ साथ सूर्य की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने सिंगल लव लाइफ में बोला, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। किसी प्रकार से अगर तोहफा इत्यादि, गिफ्ट इत्यादि देते हैं, उनका हिसाब किताब करने बिल्कुल मत बैठ जाइएगा। अगर किसी के पार्टनर के लिए आपने कुछ किया है या पार्टनर ने आपके लिए कुछ किया है, एहसान मत जताइएगा, उसे ये मत दिखाइएगा कि आपने कुछ किया है, भूल जाइए कि आपने कुछ किया है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए। देखा जाए तो यहाँ पर मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। मैरिड लाइफ में विशेष प्रॉब्लम दिख रही हैं। 14 अप्रैल के बाद में ये प्रॉब्लम और बढ़ जाएंगी। 14 अप्रैल से पहले और ज़्यादा हैं, उसके बाद में उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैरिड लाइफ में मंगल आ जाएगा आपकी राशि में और सप्तम भाव को देखेगा। मंगल की स्थिति ना तो द्वादश में ठीक मानी जाती है, ना लग्न में, ना आपकी राशि में, क्योंकि ये स्वाभिमानी है। आपको अभी तक चिड़चिड़ापन था, अब गुस्से में आप कुछ भी करेंगे और निर्णय लेंगे। जल्दी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, खास करके डाइवोर्स से संबंधित, अलग होने से, विच्छेद होना, अलगाव होना, एक दूसरे में दूरियां बनना, ऐसा कोई निर्णय जिससे आपकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से खराब हो जाए। उनके घर वालों को कुछ बोलना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाना, किसी और के साथ में चले जाना या किसी के साथ में भाग जाना, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब होंगी। ये निर्णय आपके लिए बहुत गलत होगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं किसी के साथ में तो बताइए मत। अगर बता दिया तो अगर आप लाइफ बचाना चाहते हैं, मैरिड लाइफ, थोड़ी बहुत उम्मीद है, क्योंकि अभी आपके लाइफ में खराब स्थितियां, मैरिड लाइफ में खराब स्थितियां हैं, अब वो मैरिड लाइफ की खराब स्थितियों को आप और खराब कर लेंगे। अगर बीते दिनों में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो इस बीच में बता मत दीजिएगा। आपको लग रहा है ऐसा कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, अब वो आपके ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, तो अगर मैंने भी कुछ गलती की थी बीते समय में और हम अभी बता दें तो शायद हमारा एक पाप कट जाए, या ऐसी बातें आएंगी तमाम दिमाग में कि हम अपनी लॉयल्टी को सिद्ध कर दें। तो वो चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी, आपकी आगे की स्थिति बढ़ाने के लिए आएंगी। इसलिए बहुत अपनी ज़बान पर और अपने विचारों पर काबू रखिएगा। पुरानी बातें, छिपी हुई बातें बिल्कुल भी मत बोलिएगा। बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल में स्थितियां बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी, बहुत ज़्यादा लड़ाई, बहुत ज़्यादा झगड़े। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर नया बना है, फिजिकल रिलेशन के लिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मन करेंगे,
आपका भी मन कर सकता है, मुलाकात भारी पड़ सकती है, इस चीज का विशेष ख्याल रखिएगा, मुलाकात भारी पड़ सकती है। देखा जाए तो शुक्र के परिवर्तन की स्थितियों की भी झलक देख लेते हैं। शुक्र का परिवर्तन जो कि विशेष 11 अप्रैल को मेष में होगा, तो ये झलक बहुत अच्छी होगी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए भी, लव लाइफ के लिए भी। तो कुछ स्थितियों में अच्छी होगी, क्योंकि नक्षत्र में तो जब मैं नक्षत्र परिवर्तन के वीडियो बनाता हूँ उस दूसरे चैनल पर या इस चैनल पर ही बनाता हूँ, उस चैनल पर ज़्यादातर बनाता हूँ, तो बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी नक्षत्र परिवर्तन के, कोई भी शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करता है, बुध नक्षत्र परिवर्तन करता है, तो उसमें बहुत विशेष होता है। राशि में, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो उन्हें देखिएगा। नक्षत्र परिवर्तन के वीडियो देखना बहुत जरूरी, बहुत गहराई से, बहुत डीपली आपको समझ में आता है क्या है आखिर बात क्या है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं। तो यह था दोस्तों आपका लव राशि फल। अब जान लेते हैं कि आखिर वो लकी राशियां कौन सी, जिन राशियों के पार्टनर आपके हों या हैं या होते हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए लव लाइफ बेहतर जाने वाली है अप्रैल की। पहली राशि है तुला राशि, दूसरी राशि है धनु राशि और तीसरी राशि है कुंभ राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए बेस्ट है, ये समय आप एंजॉय कीजिए और अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश रहिए। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।